आप लोग को वॉइस मिल रहा है? यस सर। ओके। तो देखिएगा, आप लोगों को पता था कि जो पहले क्लास होगा वो उत्तराखंड से होगा। तो उत्तराखंड का आप लोगों को मैप दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके। देखिए, आप लोगों को पता था कि जो उत्तराखंड है उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से जो 6 डिस्ट्रिक्ट है वो कुमाऊं रीजन में है, और जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, गढ़वाल रीजन में है। तो गढ़वाल रीजन में कौन कौन सा है आपका, आपको दिखा दे। देखिए, उत्तरकाशी है, देहरादून है, टिहरी गढ़वाल है, हरिद्वार है, पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है, रुद्रप्रयाग है और चमोली है। ये जो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7। ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट है ये चमोली में है, चमोली गढ़वाल में है। और 6 डिस्ट्रिक्ट क्या है आपके कुमाऊं में। पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, चंपावत हो गया और आपका ये उधम सिंह नगर हो गया। ये क्या है, 6 डिस्ट्रिक्ट क्या है आपके कुमाऊं में है और 7 डिस्ट्रिक्ट क्या है गढ़वाल। और देखिए, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये ऊपर वाला गढ़वाल है और इधर वाला क्या है, कुमाऊं है। ये कुमाऊं आपको, ये वाला पोर्शन क्या है, कुमाऊं है, देखिए लिखा हुआ है। और इधर वाला पोर्शन क्या है, गढ़वाल है। गढ़वाल के अधिकांश भाग क्या है, ज्यादा पहाड़ियां है, और कुमाऊं के पहाड़ी तो ज्यादा है लेकिन परसेंटेज में कम है, समझ जगह। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुमाऊं जो कमिश्नरी है, जैसे कुमाऊं मंडल है। देखिए, कुमाऊं मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो नैनीताल में है। कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपका नैनीताल में है। ठीक है। जिला से परा क्या होता है, कमिश्नरी, जिसको मंडल कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर प्रशासनिक रूप से अगर आप लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, प्रशासनिक रूप में अगर बात करें तो आपका पटवारी होता है, उसके बाद कानूनगो होता है, उसके बाद नायब तहसीलदार होता है, उसके बाद क्या होता है, तहसीलदार होता है, फिर एसडीएम होता है, फिर एडीएम होता है, फिर डीएम होता है और फिर कमिश्नरी होता है। ठीक है। तो उत्तराखंड में 2 कमिश्नरी है, यानी 2 क्या है, मंडल है, एक गढ़वाल मंडल है और एक कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल का गठन बहुत पहले हो चुका था, 1854 में हुआ था कुमाऊं मंडल गठन। 1854 में हुआ था, अंग्रेजों के समय हुआ था कुमाऊं मंडल गठन। लेकिन गढ़वाल मंडल का जो गठन हुआ है वो 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में क्या होगा, गढ़वाल मंडल का गठन हुआ था। और क्योंकि पहले क्या था, इसमें हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, या सहारनपुर वो डिवीजन है या जो मंडल है उसके अंतर्गत आता था। और ऊपर वाला जो टिहरी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे टिहरी रियासत हुआ करता था, इसलिए क्या था, ये अलग से मंडल नहीं बना था, बाद में ये अलग से इनको मंडल बना दिया। बाद में क्या होगा, देखिएगा ये जो जिले है ना, इतने जिले उत्तराखंड में पहले था भी नहीं, ये तो बाद में बना है, इसलिए क्या है, ये सारी चीज आपको देखने को मिलता है। तो उत्तराखंड में कितने मंडल है, 2 मंडल है। कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। यानी सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, गढ़वाल मंडल है, जिसमें 7 जिले हैं। और सबसे छोटा मंडल कौन सा है, कुमाऊं मंडल है, जिसमें क्या है आपके 6 जिले। देखिए, उत्तराखंड का ये जो उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है, चमोली वाला क्षेत्र है, पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है, चंपावत वाला क्षेत्र है और उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र है, ये क्या विदेशी सीमा बनाती है, क्या बनाती है, विदेशी सीमा। इसको कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। नेपाल से कौन कौन, देखिए ये जो 3 राज्य है, मतलब जिले है, ये नेपाल से बनाती है। नेपाल से कौन कौन बनाती है, एक तो पिथौरागढ़ हो गया, एक आपका क्या हो गया, चंपावत हो गया, और तीसरा क्या है, उधम सिंह नगर। तो नेपाल से बॉर्डर बनाने वाले 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं आपके, पिथौरागढ़ है, उसके बाद चंपावत है, उसके बाद उधम सिंह नगर है।
उसके बाद क्या है, ये जो पिथौरागढ़ है ना, ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। देखिए इनका अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए यहाँ से शुरू होके, ये यहाँ से होके ये यहाँ तक जाती है। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, सबसे ज़्यादा है पिथौरागढ़ की। तो पिथौरागढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, सबसे ज़्यादा है धनी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तिब्बत है। तो पिथौरागढ़ तिब्बत से भी लगता है, तिब्बत मतलब चीन। पहले इसको तिब्बत के, तब चीन इसको कब्जा कर लिया है। पिथौरागढ़ हो गया, फिर चमोली हो गया और उत्तरकाशी हो गया। ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट क्या है, 3 डिस्ट्रिक्ट क्या है आपके तिब्बत के साथ या चीन के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है? टोटल कितना हो गया? टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिस्ट्रिक्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कितने डिस्ट्रिक्ट है हमारे उत्तराखंड के जो सीमा बनाती है, वो 5 डिस्ट्रिक्ट है। उन 5 डिस्ट्रिक्ट में से क्या है, 3 डिस्ट्रिक्ट क्या है, नेपाल के साथ सीमा बनाती है और 3 डिस्ट्रिक्ट क्या है आपके तिब्बत या चीन के साथ सीमा बनाती है। और जो पिथौरागढ़ है, ये दोनों देशों के साथ सीमा बनाती है। यानी तिब्बत के साथ भी सीमा बनाती है और नेपाल के साथ भी सीमा बनाती है। कौन-सी डिस्ट्रिक्ट है, वो है आपका पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सबसे ज़्यादा है। पिथौरागढ़ की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो सबसे ज़्यादा है और ऊधम सिंह नगर का अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, वो सबसे कम है। ऊधम सिंह नगर का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो सबसे कम है और पिथौरागढ़ की क्या है, सबसे ज़्यादा है। धन्यवाद। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय। अब देखिए यहाँ पे नेपाल के साथ जो बॉर्डर बनाती है ना, नेपाल के साथ यहाँ पे देखिए काली नदी है, इसको आप शारदा नदी कहते हैं। तो काली नदी क्या है, नेपाल के साथ बदल बनाती है, काली नदी। काली नदी भी क्या है, नेपाल के साथ क्या बनाती है, बॉर्डर बनाती है, काली नदी। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, इन जिलों के साथ क्या आता है, यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है। उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती है। उत्तर प्रदेश के साथ कौन-कौन से बॉर्डर बनाती है आपका? ऊधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया और हरिद्वार हो गया और देहरादून। ये क्या है आपके, ये आपके क्या है, यूपी से के साथ बॉर्डर बनाती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 राज्य क्या होता है, आपस में मिलता है। 3 क्या 4 राज्य बोल लीजिएगा। इधर देखिएगा, इधर आपका हिमाचल प्रदेश है, इधर क्या होता है, हरियाणा है और इधर क्या है, यूपी है और इधर क्या है, उत्तराखंड है। आप लोगों ने एक बैराज का नाम सुना होगा, हाथनी कुंड बैराज। जो हाथनी कुंड बैराज है ना, यहाँ पे है, जस्ट यहाँ पे, यह यमुना नदी पर है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि यमुना नदी के जल के कारण क्या है, दिल्ली में पानी बहुत भर गया था। तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि जो हाथनी कुंड बैराज है, उसमें से पानी ज़्यादा छोड़ दिया गया था। तो यहाँ पे यमुना नदी पर क्या है, तो ये चारों राज्यों के क्या बॉर्डर यहाँ पे मिलती है लगभग। तो यहाँ पे क्या हाथनी कुंड क्या है, बैराज है। यहाँ पे देखिए, ये इधर हरियाणा है, इधर हिमाचल प्रदेश है, इधर क्या है, यूपी है, इधर आपका उत्तराखंड है और ये क्या है, देहरादून के क्या है, इस साइड में है। और ये देहरादून और उत्तरकाशी का जो है, वो हिमाचल प्रदेश से मिलती है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के थोड़े से बॉर्डर पे क्या था, आप लोगों ने पोंटा साहिब का नाम सुना होगा, वहाँ वो सब है। तो ये सारी चीज़ है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल के, 6 डिस्ट्रिक्ट कुमाऊँ के। अब देखिए उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे है? ग्यारसन। ग्यारसन का नाम सुने होंगे आपने। और ये क्या है? शीतकालीन राजधानी है, इसको कह सकते हैं विंटर कैपिटल और इसको कहते हैं आप समर कैपिटल कह सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में मेनली जो ग्यारसन को ही राजधानी बनाने की बात की गई थी। क्यों बनाने की बात की गई थी? इसलिए बनाने की बात की गई थी क्योंकि ये क्या है, ज्यामितिकल रूप से अगर देखा जाए, यानी उसका क्या होता है, ज्यामितीय रूप से देखा जाए तो वो सेंटर पे है। इसलिए क्या होता है, और ग्यारसन कहाँ पे है? चमोली में।
क्षेत्रफल के आधार से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी जिला कौन सी है? आपका चमोली है। क्षेत्रफल पर कौन सी जिला है? चमोली। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली, एरिया वाइज। और जो चंपावत है सबसे छोटा, चंपावत सबसे छोटा है और चमोली सबसे क्या है? बड़ी डिस्ट्रिक्ट है हर जगह। उसके बाद ये जो देखिए, ये रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया और आपका टिहरी गढ़वाल हो गया। इसको एक ही साथ बनाया गया था अलग-अलग करके, इन चमोली वाले डिस्ट्रिक्ट से और पौड़ी वाले डिस्ट्रिक्ट से हटा के बनाया गया था। अब देखिए, ये जो पौड़ी गढ़वाल है, यहाँ पे एक जगह है कोटद्वार। इसे क्या आता है? गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहते हैं? गढ़वाल का प्रवेश द्वार या एंट्री पॉइंट। और नैनीताल में आप लोग जानते हैं जो काठगोदाम है, नैनीताल में क्या है? काठगोदाम। यह है कुमाऊं का प्रवेश द्वार। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कौन सा हुआ आपका? काठगोदाम। और गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहाँ है आपका? कोटद्वार। कौन सी जगह पे है? कोटद्वार। कोटद्वार कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में क्या है? कोटद्वार है। ये कुमाऊं का प्रवेश द्वार है काठगोदाम और कोटद्वार क्या है? गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। ध्यान दीजिएगा। इसमें से देखिए, जो टिहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग है और बागेश्वर है और अल्मोड़ा है, ये भू आवेष्टित या लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है। मतलब इनकी सीमा क्या हो? किसी भी देश या राज्य से नहीं टच करती है। कौन कौन सा है? अल्मोड़ा। देखिए, अल्मोड़ा का बॉर्डर भी कहीं क्या होता है? बाहर किसी राज्य या देश से नहीं लगती है। बागेश्वर का भी देख लीजिएगा, कहीं से नहीं भी टच नहीं होती है। उसके बाद टिहरी गढ़वाल का देखिएगा, कहीं से भी टच नहीं होती है। उसके बाद रुद्रप्रयाग। ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, 1, 2, 3, 4, 4 जो डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या है? भू आवेष्टित या लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। इसमें से देखिए, जो पौड़ी गढ़वाल है, देखिए पौड़ी गढ़वाल को कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करता है? एक तो नैनीताल करती है, दूसरा अल्मोड़ा है, तीसरा आपका चमोली है, चौथा आपका क्या है? रुद्रप्रयाग है, पांचवा आपका कौन सा है? टिहरी गढ़वाल, छठा कौन सा है? देहरादून और सातवां कौन सा है? आपका हरिद्वार। तो सबसे अधिक जिले को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो है आपका पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल क्या है? शांत डिस्ट्रिक्ट से क्या होता है? ये टच होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे अधिक जिले से क्या होता है? सीमा बनाती है। तो कौन सा हो गया? पौड़ी गढ़वाल हो गया। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल क्या था? सबसे ज्यादा सीमा बनाती है। तो कितने जिले सीमा बनाती है? 7 जिले से क्या होता है? ये सीमा बनाती है। अब ये उत्तराखंड का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो ये क्या है? एक देखने में ये आयताकार है। देखिए, ये क्या है? आयताकार है। 365 इसकी लंबाई है। देखिए, ये क्या है? पश्चिम से पूरब की तरफ लंबाई ज्यादा है। पश्चिम से पूरब में क्या था? लंबाई ज्यादा है। और उत्तर से दक्षिण क्या है? 265 85 किलोमीटर के करीब करीब है। तो ये क्या है? एक आयताकार राज्य है। कैसा है? इसकी आयताकार रेक्टेंगल टाइप का है। आयताकार, इसके आकार कैसे? आकार आयताकार है।
सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सबसे अगर उत्तर देखा जाए तो सबसे उत्तर में क्या है आपका? सबसे उत्तर में क्या है? उत्तरकाशी। उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है। सबसे दक्षिण दक्षिण में क्या है? उधम सिंह नगर। नगर सबसे दक्षिण में। सबसे पूर्व में कौन सा हुआ? पिथौरागढ़। पूर्वी में, पूर्वी डिस्ट्रिक्ट। और सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? देहरादून। या पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट। ये भी कभी कभी पूछ लिया, एक बार पूछा गया था सबसे उत्तरी जिला कौन सी है और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सी है और सबसे पश्चिमी जिला कौन सी है। ध्यान दीजिएगा। तो पश्चिमी जिला है देहरादून, उत्तरी जिला है उत्तरकाशी, दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर, पूर्वी जिला है आपका पिथौरागढ़। और आकार कैसा है? आयताकार आकार में ये है। और देखिए पूर्वी भाग में क्या है? काली नदी क्या होता है? सीमा बनाती है। और पश्चिम में क्या होता है? यमुना नदी सीमा बनाती है। उस सीमा तक क्या होता है? यमुना नदी क्या होता है? पश्चिम में सीमा बनाती है यमुना नदी, और पूर्व में क्या है? काली नदी या शारदा नदी सीमा बनाती है। अब देखते हैं उत्तराखंड के कुछ जो राजकीय फूल क्या है, आप लोग जानते हैं। राजकीय लिखिएगा फूल, फ्लावर। तो जो कमल का फूल होता है या पद्म कमल जिसे कहते हैं, तो कमल का फूल या पद्म कमल कहते हैं या उसको कोल कहा जाता है। तो उसको क्या पद्म कमल कहा जाता है या कोल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कोल या कमल का फूल। और ये कहाँ पे होता है? ये फूलों की घाटी में मेनली पाया जाता है। फूलों की घाटी में ये मेनली पाया जाता है। उसके बाद वृक्ष, बुरांश। उसके बाद पक्षी, मोनाल जिसे पहाड़ी मोर कहा जाता है। पशु, कस्तूरी मृग, उसको मास्क डियर कहा जाता है। पशु क्या है? कस्तूरी मृग। उसके बाद वृक्ष, वृक्ष हो गया। उसके बाद क्या है? खेल, फुटबॉल। उत्तराखंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। उसके बाद चिन्ह, तीन, पहाड़ी, श्रेणी सहित नदियां। ये क्या है? चिन्ह है। जो उत्तराखंड के क्या है? चिन्ह है। उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री कौन थे आपके? अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। उस वक्त 1 जनवरी 2007 को इसे क्या बना दिया गया? उत्तराखंड बना दिया गया। पहले उत्तरांचल था, बाद में उत्तरांचल बना कब? 1 जनवरी 2007 को क्या बना? उत्तराखंड। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपको बुक वगैरह में मिल जाएगा, बाणी वाले बुक खरीद लीजिएगा, काफी है। उसके पहले के 4 5 15 20 पेज है, उसको पढ़ लीजिए, काफी है। नित्यानंद स्वामी। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री।
नानदत्त तिवारी। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। प्रथम महिला राज्यपाल अलवा। दूसरा कौन बनी थी? बेबी रानी मौर्य। दूसरा कौन पहली थी? अलवा। दूसरी थी मैडम अलवा कहते उसको। और दूसरी थी बनी थी बेबी रानी मौर्य, जो महिला की तरफ से बनी थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो उच्च न्यायालय कहाँ पे है? हाई कोर्ट नैनीताल में है। हाई कोर्ट कहाँ पे है? नैनीताल। ध्यान दीजिएगा, ये सारे छोटे छोटे चीज क्या है तब पूछ जाता है। और अधिकतर जो प्रशासनिक हेडक्वार्टर है वो देहरादून में ही है। अधिकतर प्रशासनिक हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में है। और उत्तराखंड क्या है? इनको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है। और स्पेशल राज्य में इनको 11वां स्थान है। कितना स्थान है? 11वां स्थान। और प्रथम स्थान पे कौन है? सबसे पहले मतलब किसको स्पेशल राज्य दिया गया था? असम को। सबसे पहले स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था किसको? असम को दिया गया था। असम को दिया गया था। उत्तराखंड को कितने नंबर पे? 11वें नंबर पे दिया गया। उत्तराखंड को 11वें नंबर पे दिया गया। स्पेशल राज्य में क्या होता है? जो ग्रांट मिलता है यानी अनुदान मिलता है, वो उसका परसेंटेज क्या होता है? सामान्य राज्य से क्या होता है? ज्यादा मिलता है। तो सामान्य राज्य से क्या होता है? उनको ज्यादा मिलता है। चलिए आप लोग बताइएगा, जो पहला अंतरिम सरकार था उसमें विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आए। देखिए निर्वाचित जब हुए थे तो निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचित स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष वो थे आपका यशपाल आर्य। लेकिन जो अंतरिम गवर्नमेंट थे या अंतरिम जो सरकार थे उसमें कौन थे? उसको आप बताइएगा, देखता हूँ आप लोग भी पढ़िएगा। उनका देहांत हो चुका है, वो नेता बीजेपी का नेता थे, ठीक है। उनको नाम बताइएगा। इसमें देखिए केवल जो नारायण तिवारी है ये 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। अभी तक उत्तराखंड के बाकी जितने भी अन्य मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने किसी ने भी अभी तक 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है, नारायण तिवारी को छोड़कर। ठीक है। देखिए पहला जो अंतरिम सरकार थे उसमें जो प्रकाश पंत थे वो क्या बने थे? अंतरिम सरकार में स्पीकर बने थे। कौन थे? प्रकाश पंत। वर्तमान में पहला महिला स्पीकर कौन है? खंडूरी है। उनका नाम पूरा नाम क्या है? रितु खंडूरी। रितु खंडूरी क्या है? वर्तमान में स्पीकर है, या कह सकते हैं पहला महिला स्पीकर है। उत्तराखंड का पहला महिला स्पीकर कौन है? रितु खंडूरी। प्रथम कौन थे? प्रकाश पंत। अंतरिम गवर्नमेंट में कौन थे? प्रकाश पंत। यशपाल आर्य क्या है? पहले निर्वाचित सरकार के क्या है? स्पीकर थे, जो यशपाल आर्य है। देखिए आपको पता है उत्तराखंड में जो विधानसभा है, विधानसभा में कितने सीट है? 70 सीट है। लोकसभा के उत्तराखंड में कितने सीट है?
5 सीट है। राज्यसभा के कितने सीट हैं? 3 सीट है। विधानसभा में जो विधानसभा है उसमें 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। एसटी के लिए कौन-कौन सा है? एक नानकमत्ता है और दूसरा है चकराता। टोटल आरक्षित सीट कितनी है? टोटल जो आरक्षित सीट है वो 15 है। 15 में से 2 एसटी के लिए है और 13 क्या है? एससी के लिए है। ये 2 वाला अधिक पूछ जाते हैं क्योंकि संख्या में कम है। समझ लीजिए 15 क्या है? आरक्षित सीट है, 2 क्या है? एसटी के लिए है और 13 क्या है? एससी के लिए है। और जो लोकसभा है, लोकसभा में क्या है? 1 सीट आरक्षित है। यानी एससी के लिए क्या होता है? 1 सीट आरक्षित है, वो कौन-सा है? अल्मोड़ा वाला सीट। अल्मोड़ा वाला सीट क्या है? एससी के लिए क्या है? आरक्षित है, बाकी जो 4 सीट है, वो आरक्षित नहीं है। ठीक है? वो सामान्य सीट कहा जाता है उनको। तो उनको क्या है? सामान्य सीट कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। आप बताइए आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन आप लोगों का कोई भी है जो उत्तराखंड के सामान्य चीज़ के बारे में, तो फिर उसको सॉल्व करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बताइए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, ये जो सीट वाला आपने बताया ना अभी, विधानसभा में जो हाँ, सीटें हैं। देखिए विधानसभा में 70 सीट है, 70 विधायक चुन के भेजते हैं हम लोग। अभी देखिए 2022 में चुनाव हुआ था ना, तो उसमें कितने सीट है? जैसे हल्द्वानी का 1 सीट है, उसी प्रकार से उत्तराखंड को 70 भागों में बाँट दिया गया है, ठीक? तो वो है आपके विधानसभा, इसको विधानसभा या लेजिस्लेटिव सीट कहा जाता है। इसमें से 15 सीट आरक्षित है, मतलब क्या होता है एससी और एसटी के लिए, महिला अभी तक है नहीं, अभी होगा तो देखा जाएगा। तो 2 सीट क्या होता है एसटी के लिए आरक्षित है, जो जनजाति के लोग होते हैं, उनमें एक नागरपत्ता है और एक चकराता है और 13 सीट